उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरगुवा की मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती थी, पर अब वो मिट्टी सूख चुकी थी, फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। बरसों से बारिश नहीं हुई थी, धरती प्यास से तड़प रही थी और किसान अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस गांव में एक गरीब किसान शिवराम अपने छोटे से कच्चे घर में अपनी पत्नी गौरी और 10 साल के बेटे माखन के साथ रहता था। शिवराम के पास जमीन तो थी, लेकिन पानी नहीं। उसने अपना बैल, अपने गहने, यहाँ तक कि अपनी पत्नी की पायल भी गिरवी रख दी थी, सिर्फ खेतों को जिंदा रखने के लिए। पर अब सब कुछ सूख चुका था, खेत भी, आंखें भी और उम्मीदें भी। एक दिन शिवराम गांव की पुरानी कोठरी में गया, जहां वो पुराने बीजों को संभाल कर रखता था। कोठरी की दीवारें झड़ रही थीं और अंदर धूल की मोटी परत जमा हो चुकी थी। लेकिन उसी कोने में उसे एक छोटी सी मटकी मिली, जिसमें कुछ बीज पड़े हुए थे। मटकी पर उसकी माँ ने लाल कपड़ा बांधा था। शिवराम ने वह कपड़ा हटाया और पाया आखिरी बीज। गौरी ने पूछा, क्या करोगे इन बीजों का? ना पानी है, ना खाद, ना आसमान से उम्मीद। शिवराम ने कहा, ये बीज माँ ने दिए थे, कहाँ था? जब उम्मीद खत्म हो जाए तब इन बीजों को बो देना। अब इससे बुरा समय क्या होगा? गौरी कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप खाना परोसा और माखन को सुला दिया। शिवराम रात भर उन बीजों को देखता रहा, जैसे कोई अपने अंतिम सपने को आंखों में समेटे हो। अगले दिन सुबह शिवराम अपने पुराने जुताई वाले औजार लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में आशा की एक नन्ही सी चमक थी। माखन भी उसके साथ चल पड़ा। वे दोनों मिलकर खेत की सूखी मिट्टी को खोदने लगे। एक एक बीज को बहुत ध्यान से मिट्टी में दबाया गया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। गांव के बाकी लोग हंस रहे थे। पगला गया है शिवराम, सूखे खेत में बीज बो रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं है जो बीज अपने आप अंकुरित हो जाएंगे। पर शिवराम ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। रात को वह आसमान की ओर देखता रहा, बादलों की तलाश में। मगर आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने सारे बादलों को छानकर अलग कर दिया हो। दिन बीतते गए, खेत में कोई हरकत नहीं हुई। गौरी ने एक दिन कहा, अब तो माखन के लिए भी कुछ नहीं बचा, शहर चलें क्या? शिवराम ने गर्दन झुका ली, पर जाने से पहले वह एक बार खेत देखने चला गया। अचानक उसकी नजर पड़ी। मिट्टी की दरारों के बीच एक छोटा सा हरा अंकुर उभर आया था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो दौड़कर गौरी और माखन को बुला लाया। देखो, उगाया है, बीज उगाया है। गौरी ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उस एक बीज के अंकुरित होने के साथ जैसे आसमान ने भी उसकी पुकार सुन ली। उसी रात काले बादल उमड़े और गांव में बरसों बाद मूसलाधार बारिश हुई। गांव की गलियां फिर से मिट्टी से भीग गईं। तालाबों में पानी भर गया, पेड़ झूम उठे। अगले कुछ दिनों में शिवराम के खेत में कई हरे पौधे निकल आए। जिन बीजों को लोग व्यर्थ समझ रहे थे, वे चमत्कार बन गए थे। अब गांव के लोग शिवराम के घर आकर पूछते, क्या थे वो बीज, कहां से मिले? शिवराम मुस्कुराकर कहता, ये मेरी माँ की दी हुई आखिरी उम्मीद थी। शिवराम ने गांव के अन्य किसानों को भी उस फसल के कुछ बीज दिए। गांव की धरती फिर से हरी हो उठी। लोग अब शिवराम को धरती का बेटा कहकर बुलाते थे। वक्त बीतता गया। माखन बड़ा हुआ और उसने कृषि में पढ़ाई की। उसने गांव में पहला जल संचयन केंद्र बनवाया, ताकि फिर कभी गांव को पानी की कमी न हो। और शिवराम, वो अब भी हर सुबह खेत में जाता, मिट्टी को छूता और अपनी माँ को याद करता, जिनकी दी हुई आखिरी मटकी ने पूरा गांव बचा लिया था।